अथनंतर गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे श्रेणिक, अब राजा जनक का वृतांत कहता हूँ, सो तुम सावधान चित्त होकर सुनो। राजा जनक की विदेहा नाम की सुंदरी स्त्री थी। उसके गर्भ रहा, सो एक देव चिरकाल से उसके गर्भ की प्रतीक्षा करने लगा। यह सुन राजा श्रेणिक ने कहा कि हे नाथ, वह देव किस कारण से विदेहा के गर्भ की रक्षा करता था, यह मैं जानना चाहता हूँ, सो कहिए। इसके उत्तर में गौतम स्वामी ने कहा कि चक्रपुर नामा नगर में एक चक्रध्वज नाम का राजा था। उसकी स्त्री का नाम मनस्विनी था। उन दोनों के चितोत्सवा नाम की कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या गुरु के घर अर्थात चाटशाला में खड़िया मिट्टी के टुकड़ों से वर्णमाला लिखती हुई सुशोभित होती थी। उसी गुरु के घर राजा के पुरोहित धूमकेश की स्वाहा नाम की स्त्री से उत्पन्न पिंगल नाम का पुत्र भी अध्ययन करता था। चितोत्सवा और पिंगल इन दोनों का चित्त परस्पर में हरा गया, इसलिए उन्हें विद्या की प्राप्ति नहीं हो पाई। सो ठीक ही है, क्योंकि विद्या और धर्म की प्राप्ति स्थिर चित्त वालों को ही होती है। आचार्य कहते हैं कि पहले स्त्री पुरुष का संसर्ग अर्थात मेल होता है, फिर प्रीति उत्पन्न होती है, प्रीति से रति उत्पन्न होती है, रति से विश्वास उत्पन्न होता है और तदनंतर विश्वास से प्रणय उत्पन्न होता है। इस तरह प्रेम पूर्वोक्त 5 कारणों से उत्पन्न होता है। जिस प्रकार हिंसा आदि 5 पापों से जो छूट न सके ऐसे कर्म का बंध होता है, उसी प्रकार पूर्वोक्त 5 कारणों से प्राणियों के गाढ़ प्रेम उत्पन्न होता है। अतनंतर जब पिंगल को चितोत्सवा के अभिप्राय का पूर्ण ज्ञान हो गया, तब वह उस रूपवती को एकांत पाकर हर ले गया। जिस प्रकार अपयश के द्वारा कीर्ति का अपहरण होता है, उसी प्रकार पिंगल के द्वारा चितोत्सवा का हरण हुआ। जब वह उसे बहुत दूर देश में ले गया, तब बंधुजनों को उसका पता चला। जिस प्रकार बोह के द्वारा उत्तम गति का हरण होता है, उसी प्रकार प्रमाद के द्वारा उस कन्या का हरण हुआ था। इधर कन्या को चुराने वाला पिंगल कन्या पाकर प्रसन्न था, पर निर्धन होने के कारण वह उससे उस प्रकार सुशोभित नहीं हो रहा था, जिस प्रकार की धर्महीन लोभी मनुष्य तृष्णा से सुशोभित नहीं होता है। पिंगल कन्या को लेकर जहाँ दूसरे देश के लोगों का प्रवेश नहीं हो सकता था, ऐसे विदग्ध नगर में पहुंचा और वहां नगर के बाहर जहां अन्य दरिद्र मनुष्य रहते थे, वहीं कुटी बनाकर रहने लगा। वह ज्ञान विज्ञान से रहित था, साथ ही दरिद्रता रूपी सागर में भी निमग्न था। इसलिए तृण काष्ठ आदि बेचकर अपनी उस पत्नी की रक्षा करता था। उसी नगर में राजा प्रकाश सिंह और प्रवरावली रानी का पुत्र राजा कुंडल मंडित रहता था, जो कि शत्रुओं के देश को भय उत्पन्न करने वाला था। एक दिन वह नगर के बाहर गया था, सो वहां चितोत्सवा उसकी दृष्टि में आई। देखते ही वह काम के 5 बाणों से ताड़ित होकर अत्यंत दुखी हो गया। उसने गुप्त रूप से चितोत्सवा के पास दूती भेजी, सो उस दूती ने उसे रात्रि के समय राजमहल में उस तरह प्रविष्ट करा दिया, जिस प्रकार कि पहले राजा सुमुख की दूती ने कमला मेला को उसके महल में प्रविष्ट कराया था। जिस प्रकार अनुराग से भरा नल कुंवर उर्वशी के साथ रमण करता था, उसी प्रकार प्रीति से भरा कुंडल मंडित उस चितोत्सवा के साथ रमण करने लगा। तदनंतर जब वह पिंगल थका मांदा अपने घर आया, तो उस विशाल लोचने को न देखकर दुख रूपी सागर में निमग्न हो गया। गौतम स्वामी कहते हैं कि अधिक कहने से क्या, उसके विरह से दुखी हुआ वह चक्रारूढ़ की तरह आकुल होता हुआ किसी भी तरह सुख प्राप्त नहीं करता था। तदनंतर उसकी भार्या हरी गई थी, ऐसा वह दीनहीन ब्राह्मण राजा के पास गया और जिस किसी तरह राजा का पता चलाकर बोला कि हे राजन, किसी ने मेरी स्त्री चुरा ली है। राजा ही सबका शरण है और खासकर जो स्त्री पुरुष भयभीत, दरिद्र तथा दुखी होते हैं, उनका राजा ही शरण होता है। यह सुन राजा ने एक धूर्त मंत्री को बुलाकर माया सहित कहा कि विलंब मत करो, शीघ्र ही इसकी स्त्री का पता चलाओ। तब तक मंत्री ने विकार सहित नेत्र चलाकर कहा कि हे राजन, उस स्त्री को तो पथिकों ने पोदनपुर के मार्ग में देखा था।
वह आरिकाओं के समूह के बीच में स्थित थी तथा शांतिपूर्वक तप करने के लिए तत्पर जान पड़ती थी। अरे ब्राह्मण, जल्दी जाकर उसे लौटा ला, इधर क्यों रो रहा है, जबकि वह यौवनपूर्ण शरीर को धारण कर रही है, उत्तम स्त्रियों के गुणों से परिपूर्ण है तथा तरुण जनों की हरने वाली है, तब उसका यह तप करने का समय ही कौन सा है। मंत्री के ऐसा कहते ही वह ब्राह्मण उठा और अच्छी तरह कमर कसकर वेग से इस प्रकार दौड़ा जिस प्रकार की बंधन से छूटा घोड़ा दौड़ता है। वहां जाकर उसने पोधनपुर के मंदिरों तथा उपवनों में अपनी स्त्री की बहुत खोज की। जब नहीं दिखी तब वह पुनः शीघ्र ही विदग्ध नगर में वापस आ गया। राजा की आज्ञा से दुष्ट मनुष्य ने उसे गले में घिच्चा देकर नाना प्रकार की डांट दिखाकर तथा लाठी और पत्थरों से मारकर बहुत दूर भगा दिया। स्थान भ्रंश, अत्यंत क्लेश, अपमान और मार का अनुभव कर उसने लंबा रास्ता पकड़ लिया, अर्थात वह बहुत दूर चला गया। स्त्री के बिना वह कहीं भी रति को प्राप्त नहीं होता था। वह अग्नि में पड़े हुए सांप के समान रात दिन सूखता जाता था। वह कमलों के विशाल वन को दावानल के समान देखता था और सरोवर में प्रविष्ट होता हुआ भी विरहाग्नि से जलने लगता था। इस प्रकार दुखित हृदय होकर वह पृथ्वी पर घूमता रहा। एक दिन उसने नगर के द्वार पर स्थित आर्यगुप्त नामक दिगंबर आचार्य को देखा। उनके पास जाकर उसने हाथ जोड़कर सिर से प्रणाम किया तथा हर्षित हो धर्म का यथार्थ स्वरूप सुना। मुनिराज से धर्म श्रवण कर वह परम वैराग्य को प्राप्त हुआ तथा शांत चित्त होकर इस प्रकार जिन शासन की प्रशंसा करने लगा कि ओहो, जिन भगवान के द्वारा प्रदर्शित यह मार्ग उत्कृष्ट प्रभाव से सहित है। मैं अंधकार में पड़ा था, सो यह मार्ग मेरे लिए मानो सूर्य के समान ही उदित हुआ है। मैं पाप को नष्ट करने वाले जिन शासन को प्राप्त होता हूँ और विरह रूपी अग्नि से जले हुए इस शरीर को आज शांत करता हूँ। तदनंतर संवेग को प्राप्त होता था। गुरु की आज्ञा लेकर उसने परिग्रह का त्याग कर दिया और दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। यद्यपि वह समस्त परिग्रह से रहित हो पृथ्वी पर विहार करता था, तथापि जब कभी भी चितोत्सवा के विषय में उत्कंठित हो जाता था, नदी, पर्वत, दुर्ग, श्मशान और अटवियों में निवास करता हुआ वह शरीर को सुखाने वाला परम तपस्चरण करता था। मेघों से अंधकार पूर्ण वर्षा काल में उसका मन खेद को प्राप्त नहीं होता था और न हेमंत ऋतु में हिम के पंख से उसका शरीर कंपित होता था। सूर्य की तीक्ष्ण किरणों से उसे थोड़ा भी संताप नहीं होता था। वह सदा सत्पुरुषों का स्मरण करता रहता था। सो ठीक ही है, क्योंकि स्नेह के लिए कौन सा कार्य दुष्कर अर्थात कठिन है। यह सब था तो भी उसका शरीर विरहाग्नि से जलता रहता था, जिसे वह जिनेंद्र भगवान के वचन रूपी जल के छींटों से पुनः पुनः शांत करता था। इस प्रकार निरंतर होने वाले स्त्री के स्मरण तथा उग्र तपस्चरण से उसका वह शरीर अधजले वृक्ष के समान काला हो गया था। अथनंतर गौतम स्वामी कहते हैं कि अब यह कथा रहने दो, इसके बाद कुंडल मंडित की कथा कहता हूँ, सो सुनो। यथार्थ में जिस प्रकार रत्नावली बीच बीच में दूसरे रत्नों के अंतर से निर्मित होती है, उसी प्रकार कथा भी बीच बीच में दूसरी दूसरी कथाओं के अंतर से निर्मित होती है। जिस समय राजा अनरण्य राज्य में स्थित थे, अर्थात राज्य करते थे, उस समय की यह कथा है। सो कथा के अनुक्रम से कही जाने वाली इस अवान्तर कथा को सुनो। कुंडल मंडित दुर्गम गढ़ का अवलंबन कर सदा अनरण्य की भूमि को उस तरह विरादित करता रहता था, जिस प्रकार की कुशील मनुष्य कुल की मर्यादा को विरादित करता रहता है। जिस प्रकार दुर्जन गुणों को उजाड़ देता है, उसी प्रकार उसने अनरण्य के बहुत से देश उजाड़ दिए, और जिस प्रकार योगी कसायों का अवरोध करते हैं, उसी प्रकार उसने बहुत से सामंतों का अवरोध कर दिया। यद्यपि वह क्षुद्र था, तो भी अनरण्य उसे पकड़ने के लिए समर्थ नहीं हो सका। सो ठीक ही है, क्योंकि पहाड़ के बिल में स्थित चूहे का सिंह क्या कर सकता है। वह रात दिन उसी के पराजय की चिंता से सूखता जाता था। भोजन पान आदि शरीर संबंधी कार्य भी वह अनादर से करता था। तदनंतर किसी दिन उसके बालचंद्र नामा सेनापति ने उससे कहा कि हे नाथ, आप सदा उद्विग्न से क्यों दिखाई देते हैं। इसके उत्तर में राजा अनरण्य ने कहा
कि हे भद्र, मेरे उद्वेग का परम कारण कुंडल मंडित है। राजा के यह कहने पर बालचंद्र सेनापति ने यह प्रतिज्ञा की कि हे राजन, पापी कुंडल मंडित को वश किए बिना मैं आपके समीप नहीं आऊंगा। मैंने यह व्रत लिया है। इस प्रकार राजा के सामने प्रतिज्ञा कर क्रोध धारण करता हुआ सेनापति चतुरंग सेना के साथ जाने के लिए उद्यत हुआ। उधर चितोत्सवा में जिसका चित्त लग रहा था, ऐसा कुंडल मंडित अन्य सब चेष्टाएं छोड़कर प्रमाद से परिपूर्ण था। उसके मंत्री आदि मूल पक्ष के सभी लोग उससे भिन्न हो चुके थे। लोक में कहाँ क्या हो रहा है, इसका उसे कुछ भी पता नहीं था। सब प्रकार का उद्यम छोड़कर वह एक स्त्री में ही आसक्त हो रहा था। सो अनरण्य के सेनापति बालचंद्र ने जाकर उसे मृग की भांति अनायास ही बांध लिया। चतुर बालचंद्र उसकी सेना और राज्य पर अपना अधिकार कर तथा उसे देश से निकालकर अनरण्य के समीप वापस आ गया। इस प्रकार उस उत्तम सेवक के द्वारा जिसकी वसुधा में पुनः सुख शांति स्थापित की गई थी, ऐसा अनरण्य परम हर्ष को प्राप्त होता हुआ सुख का अनुभव करने लगा। कुंडल मंडित का सब राज्य छीन गया था, शरीर मात्र ही उसके पास बचा था। ऐसी दशा में वह पैदल ही पृथ्वी पर भ्रमण करता था, सदा दुखी रहता था और पश्चाताप करता रहता था। एक दिन वह भ्रमण करता हुआ दिगंबर मुनियों के तपोवन में पहुंचा। वहां आचार्य महाराज को सिर से नमस्कार कर उसने भावपूर्वक धर्म का स्वरूप पूछा। सो ठीक ही है, क्योंकि दुखी दरिद्री भाई बंधुओं से रहित और रोग से पीड़ित मनुष्यों की बुद्धि प्रायः धर्म में लगती ही है। उसने पूछा कि हे भगवान, जिसकी मुनि दीक्षा लेने की शक्ति नहीं है, उस परिग्रही मनुष्य के लिए क्या कोई धर्म नहीं है? अथवा चारों संज्ञाओं में तत्पर रहने वाला गृहस्थ पापों से किस प्रकार छूट सकता है? मैं यह जानना चाहता हूँ। सो आप प्रसन्न होकर मेरे लिए यह सब बताइए। तदनंतर मुनिराज ने निम्नांकित वचन कहे कि जीव दया धर्म है तथा अपनी निंदा गर्ह आदि करने से मनुष्य पापों से छूट जाते हैं। यदि तू शुद्ध अर्थात निर्दोष धर्म धारण करना चाहता है तो हिंसा का भयंकर कारण तथा शुक्र और शोणित से उत्पन्न मांस का कभी भक्षण नहीं कर। जो पापी मनुष्य मृत्यु से डरने वाले प्राणियों के मांस से अपना पेट भरता है, वह अवश्य ही नरक जाता है। सिर मुंडना, स्नान करना तथा नाना प्रकार के वेश धारण करना आदि कार्यों से मांस भक्षी मनुष्य की रक्षा नहीं हो सकती। तीर्थ क्षेत्रों में स्नान करना, दान देना तथा उपवास करना आदि कार्य मांस भोजी मनुष्य को नरक से बचाने में समर्थ नहीं है। समस्त जातियों के जीव इस प्राणी के पूर्व भवों में बंधु रह चुके हैं, अतः मांस भक्षण करने वाला मनुष्य अपने इन्हीं भाई बंधुओं को खाता है, यह समझना चाहिए। जो मनुष्य पक्षी, मत्स्य और मृगों को मारता है तथा इनके विरुद्ध आचरण करता है, वह मधु मांस पक्षी मनुष्य इन पक्षी आदि से भी अधिक क्रूर गति को प्राप्त होता है। मांस न वृक्ष से उत्पन्न होता है, न पृथ्वी तल को भेदन कर निकलता है, न कमल की तरह पानी से उत्पन्न होता है और न औषधि के समान इन्हीं उत्तम द्रव्यों से उत्पन्न होता है। किंतु जिन्हें अपना जीवन प्यारा है, ऐसे पक्षी, मत्स्य, मृग आदि दीनहीन प्राणियों को मारकर दुष्ट मनुष्य मांस उत्पन्न करते हैं। इसलिए दयालु मनुष्य उसे कभी नहीं खाते। जिसके दूध से शरीर पुष्ट होता है तथा जो माता के समान है, ऐसी भैंस के मरने पर नीच मनुष्य उसे खा जाता है। यह कितने कष्ट की बात है। जो नीच मनुष्य मांस खाता है, उसने माता, पिता, पुत्र, मित्र और भाइयों का ही भक्षण किया है। यहाँ से मेरु पर्वत के नीचे 7 पृथ्वियां हैं। उनमें से रत्न प्रभा नामक पृथ्वी में भवनवासी देव रहते हैं। जो मनुष्य कसाय सहित तप करते हैं, वे उनमें उत्पन्न होते हैं। भवनवासी देव सब देवों में नीच देव कहलाते हैं तथा ये दुष्ट कार्य करने वाले होते हैं। रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे 6 भयंकर पृथ्वियां और हैं, जिनमें नारकी जीव पाप कर्म का फल भोगते हैं। वे नारकी कुरूप होते हैं। उनके शब्द अत्यंत दारुण होते हैं। वे अंधकार से परिपूर्ण रहते हैं तथा उनके शरीर उपमातीत दुखों के कारण है। उन पृथ्वियों में कुंभीपाक नाम का भयंकर नरक है। भय उत्पन्न करने वाली वैतरणी नदी है तथा
तीक्ष्ण कांटों से युक्त सालमली वृक्ष है। 80 पत्र वन से आच्छादित तथा शूरों की धार के समान तीक्ष्ण पर्वत है और जलती हुई अग्नि के समान निरंतर लोहे की तीक्ष्ण कीलें वहां व्याप्त है। मधु मांस खाने वाले तथा प्राणियों का घात करने वाले जीव उन नरकों में निरंतर तीव्र दुख पाते रहते हैं। वहां अर्ध अंगुल प्रमाण भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहां दुखी नारकी निमेष मात्र के लिए भी विश्राम कर सके। हम यहाँ छिपकर रहेंगे ऐसा सोचकर नारकी भागकर जाते हैं, पर वहीं पर दयाहीन अन्य नारकी और दुष्ट देव उनका घात करने लगते हैं। जिस प्रकार जलते हुए अंगारों से कुटिल अग्नि में जलते हुए मच्छ विरस शब्द करते हैं, उसी प्रकार नारकी भी अग्नि में पड़कर विरस शब्द करते हैं। यदि अग्नि के भय से भयभीत हो किसी तरह निकलकर वैतरणी नदी के जल में पहुंचते हैं तो अत्यंत भारी तरंगों के द्वारा अग्नि से भी अधिक जलने लगते हैं। यदि छाया की इच्छा से शीघ्र ही भागकर 80 पत्र वन में पहुंचते हैं तो वहां पड़ते हुए चक्र, खड्ग, गदा आदि शस्त्रों से उनके खंड खंड हो जाते हैं। जिनके नाक, कान, स्कंद तथा जंघा आदि अवयव काट लिए गए हैं तथा जो निकलते हुए खून की मानो वर्षा करते हैं, ऐसे उन नारकियों को कुंभी पाक में डाला जाता है, अर्थात किसी घड़े आदि में भरकर उन्हें पकाया जाता है। जिनसे क्रूर शब्द निकल रहा है, ऐसे कोल्हुओं में उन्हें विवल नारकियों को पेल दिया जाता है। फिर तीक्ष्ण नुकीले पर्वतों पर गिराकर उनके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, जिससे वे वीरस शब्द करते हैं। अंधा कर देने वाले बहुत ऊंचे वृक्षों पर उन्हें चढ़ाया जाता है तथा बड़े बड़े मुदगरों की चोट से उनका मस्तक पीटा जाता है। जो नारकी प्यास से पीड़ित होकर पानी मांगते हैं, उनके लिए तामा आदि धातुओं का कलल दिया जाता है, जिससे उनका शरीर जल जाता है तथा अत्यंत दुखी हो जाते हैं। यद्यपि वे कहते हैं कि हमें प्यास नहीं लगी है, तो भी जबरदस्ती संडासी से मुंह फाड़कर उन्हें वह कलल पिलाया जाता है। पाप करने वाले उन नारकियों को जमीन पर गिराकर तथा उनकी छाती पर चढ़कर दुष्ट वचन बोलते हुए बलवान नारकी उन्हें पैरों से रूंधते हैं। पूर्वोक्त कलल पान से उस नारकियों के कंठ जल जाते हैं तथा हृदय जलने लगते हैं। यही नहीं, पेट फोड़कर उनकी आंतें भी बाहर निकल आती है। इसके सिवाय भवनवासी देव उन्हें परस्पर लड़ाकर जो दुख प्राप्त कराते हैं, उसका वर्णन करने के लिए कौन समर्थ है। इस तरह मांस खाने से नरक में महा दुख भोगना पड़ता है। ऐसा जानकर समझदार पुरुष को प्रयत्न पूर्वक मांस भक्षण का त्याग करना चाहिए। इसी बीच में जिसका मन अत्यंत भयभीत हो रहा था, ऐसे कुंडल मंडित ने कहा कि हे नाथ, अणुव्रत से युक्त मनुष्यों की क्या गति होती है, सो कहिए। इसके उत्तर में गुरु महाराज ने कहा कि जो मांस नहीं खाता है तथा अत्यंत दृढ़ता से व्रत पालन करता है, उसे तथा खासकर सम्यक दृष्टि मनुष्य को जो पुण्य होता है उसे कहता हूँ। जो बुद्धिमान मनुष्य मांस भक्षण से दूर रहता है, भले ही वह उपवास आदि से रहित हो तथा दरिद्र हो, तो भी उत्तम गति उसके हाथ में रहती है। और जो शील से संपन्न तथा जिन शासन की भावना से युक्त होता हुआ अणुव्रत धारण करता है, वह सौधर्म आदि स्वर्गों में उत्पन्न होता है। धर्म का उत्तम मूल कारण अहिंसा कही गई है। जो मनुष्य मांस भक्षण से निवृत्त रहता है, उसी के अत्यंत निर्मल अहिंसा धर्म पलता है। जो परिग्रही, म्लेच्छ अथवा चांडाल भी क्यों न हो, यदि दयालु है और मधु मांस भक्षण से दूर रहता है, तो वह भी पाप से मुक्त हो जाता है। ऐसा जीव पाप से मुक्त होते ही पुण्य बंद करने लगता है और पुण्य बंद के प्रभाव से वह देव अथवा उत्तम मनुष्य होता है। यदि सम्यक दृष्टि मनुष्य अणुव्रत धारण करता है, तो वह निश्चित ही देवों के उत्कृष्ट भोग प्राप्त करता है। इस प्रकार आचार्य के वचन सुनकर कुंडल मंडित मंदभाग्य होने से अणुव्रत धारण करने के लिए भी समर्थ नहीं हो सका। अतः उसने सिर से गुरु को नमस्कार कर मधु मांस का परित्याग किया और शरणभूत सम्यक दर्शन धारण किया। तदनंतर जिन प्रतिमा और दिगंबराचार्यों को नमस्कार कर वह ऐसा विचार करता हुआ उस देश से बाहर निकला कि मेरी माता का सगा भाई यमराज के समान पराक्रम का धारी है, सो वह विपत्ति में पड़े हुए मेरी अवश्य ही सहायता करेगा।
मैं फिर से राजा होकर निश्चित ही शत्रु को जीतूंगा। ऐसी आशा रखता हुआ वह कुंडल मंडित दुखी हो दक्षिण दिशा की ओर चला। वह थकावट आदि दुखों से परिपूर्ण होने के कारण धीरे धीरे चलता था। बीच में पूर्व भव में संचित पाप कर्म के उदय से उसके शरीर में अनेक रोग प्रकट हो गए। उसकी संधियां छिन्न होने लगी और मर्म स्थानों में भयंकर पीड़ा होने लगी। अंत में समस्त संसार जिससे नहीं बचा सकता, ऐसा उसका मरण आ पहुंचा। जिस समय कुंडल मंडित ने प्राण छोड़े, उसी समय चितोत्सवा का जीव जो स्वर्ग में देव हुआ था, शेष पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग से च्युत हुआ। भाग्यवश वे दोनों ही जीव राजा जनक की रानी विदेहा के गर्भ में उत्पन्न हुए। गौतम स्वामी कहते हैं कि ओह श्रेणिक, कर्मोदय की यह विचित्र चेष्टा देखो। इसी बीच में वह पिंगल ब्राह्मण अच्छी तरह मरण कर तप के प्रभाव से महातेजस्वी महाकाल नाम का असुर हुआ। उसने उत्पन्न होते ही अवधि ज्ञान से धर्म के फल का विचार किया और साथ ही इस बात का ध्यान किया कि चितोत्सवा कहाँ उत्पन्न हुई है। वह अपने अवधि ज्ञान से इन सब बातों को अच्छी तरह से जान गया। फिर कुछ देर बाद उसने विचार किया कि मुझे उस दुष्टता से क्या प्रयोजन है। वह कुंडल मंडित कहाँ है जिसने मुझे विरह रूपी सागर में गिराकर दुखपूर्ण अवस्था प्राप्त कराई थी। उसने अवधि ज्ञान से यह जान लिया कि कुंडल मंडित राजा जनक की पत्नी के गर्भ में चितोत्सवा के जीव के साथ विद्यमान है। उसने विचार किया कि यदि गर्भ में ही इसे मारता हूँ तो रानी विदेहा मरण को प्राप्त होगी, इसलिए यह युगल संतान को उत्पन्न करे पीछे देखा जाएगा। दो गर्भ को धारण करने वाली इस रानी के मारने से मुझे क्या प्रयोजन है। गर्भ से निकलते ही इस पापी कुंडल मंडित को अवश्य ही भारी दुख प्राप्त कराऊंगा। ऐसा विचार करता हुआ वह असुर पूर्व कर्म के प्रभाव से अत्यंत क्रुद्ध रहने लगा तथा हाथ से हाथ को मसलता हुआ उस गर्भ की रक्षा करने लगा। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, ऐसा जानकर कभी किसी को दुख पहुंचाना उचित नहीं है, क्योंकि कालांतर में वह दुख अपने आप को भी प्राप्त होता है। अतनंतर समय आने पर रानी विदेहा ने एक पुत्र और एक पुत्री इस प्रकार युगल संतान उत्पन्न की। सो उत्पन्न होते ही असुर ने पुत्र का अपहरण कर लिया। उसने पहले तो विचार किया कि इस कुंडल मंडित के जीव को मैं शिला पर पछाड़कर मार डालूं। फिर कुछ देर बाद वह विचार करने लगा कि मैंने जो विचार किया है उसे धिक्कार है। जिस कार्य के करने से संसार जन्म मरण की वृद्धि होती है, उस कार्य को बुद्धिमान मनुष्य कैसे कर सकता है। पूर्व भव में मुनि अवस्था में जब मैं सब प्रकार के आरंभ से रहित था तथा तप रूपी कांवर को धारण करता था, तब मैंने तृण को भी दुख नहीं पहुंचाया था। उन गुरु के प्रसाद से अत्यंत निर्मल धर्म धारण कर मैं ऐसी कांति को प्राप्त हुआ हूँ। अतः अब ऐसा पाप कैसे कर सकता हूँ। संचित किया हुआ थोड़ा पाप भी परम वृद्धि को प्राप्त हो जाता है, जिससे संसार सागर में निमग्न हुआ यह जीव चीर काल तक दुख से जलता रहता है। परंतु जिसकी भावना निर्दोष है, जो दयालु है और जो अपने परिणामों को ठीक रखता है, सुगति रूपी रत्न उसके करतल में स्थित रहता है। ऐसा विचार करके हृदय में दया उत्पन्न हो गई, जिससे उसने उस बालक को मारने का विचार छोड़ दिया तथा उसके कानों में दैदीप्यमान किरणों के धारक कुंडल पहनाकर उसे अलंकृत कर दिया। तदनंतर वह देव उस बालक में पर्णलब्धि विद्या का प्रवेश कराकर तथा उसे सुखकर स्थान में छोड़कर इच्छित स्थान पर चला गया। तदनंतर चंद्रगति विद्याधर रात्रि के समय अपने उद्यान में स्थित था। सो उसने आकाश से पड़ते हुए सुख के पात्र स्वरूप उस बालक को देखा। क्या यह नक्षत्रपात हो रहा है अथवा कोई बिजली का टुकड़ा नीचे गिर रहा है, ऐसा संशय कर वह चंद्रगति विद्याधर ज्यों ही आकाश में उड़ा, त्यों ही उसने उस शुभ बालक को देखा। देखते ही उसने बड़े हर्ष से उस बालक को बीच में ही ले लिया और उत्तम सैया पर शयन करने वाले पुष्पवती रानी की जांघों के बीच में रख दिया। यही नहीं, ऊंची आवाज से वह रानी से बोला भी कि हे सुंदरी, उठो, क्यों सो रही हो, देखो तुमने सुंदर बालक उत्पन्न किया है। तदनंतर पति के हस्त स्पर्श से उत्पन्न सुख रूपी संपत्ति से जागृत हो रानी सैया से सहसा उठ खड़ी हुई और इधर उधर नेत्र चलाने लगी।
ज्यों ही उस सुंदर मुखी ने अत्यंत सुंदर बालक देखा, त्यों ही उसकी किरणों के समूह से उसकी अवशिष्ट निद्रा दूर हो गई। उस सुंदरी ने परम आश्चर्य को प्राप्त होकर पूछा, यह बालक किस पुष्पवती स्त्री ने उत्पन्न किया है? इसके उत्तर में चंद्रगति ने कहा कि हे प्रिय, यह तुम्हारे ही पुत्र उत्पन्न हुआ है। विश्वास रखो, संशय मत करो, तुमसे बढ़कर और दूसरी धन्य स्त्री कौन हो सकती है? उसने कहा कि हे प्रिय, मैं तो वंध्या हूँ, मेरे पुत्र कैसे हो सकता है? मैं देव के द्वारा ही प्रताड़ित हूँ, ठगी गई हूँ। अब आप और क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? उसने कहा कि हे देवी, शंका मत करो, क्योंकि कदाचित कर्म योग से स्त्रियों के प्रच्छन्न गर्भ भी हो जाता है। रानी ने कहा कि अच्छा, ऐसा ही सही, पर यह बताओ कि इसके कुंडल लोकोत्तर क्यों हैं? मनुष्य लोक में ऐसे उत्तम रत्न कहाँ से आए? इसके उत्तर में चंद्रगति ने कहा कि हे देवी, इस विचार से क्या प्रयोजन है? जो सत्य बात है सो सुनो। यह बालक आकाश से नीचे गिर रहा था, सो बीच में ही मैंने प्राप्त किया है। मैं जिसकी अनुमोदना कर रहा हूँ, ऐसा यह तुम्हारा पुत्र उच्च कुल में उत्पन्न हुआ है, क्योंकि इसके लक्षण इसे महापुरुष से उत्पन्न सूचित करते हैं। बहुत भारी श्रम कर तथा गर्भ का भार धारण कर जो फल प्राप्त होता है, वह पुत्र लाभ रूप ही होता है। सो हे प्रिय, तुम्हें यह फल अनायासी प्राप्त हो गया है। सो मनुष्य कुक्षि से उत्पन्न होकर भी पुत्र का कार्य नहीं करता है। हे प्रिय, वह अपुत्र ही है अथवा शत्रु ही है। हे पतिव्रते, तुम्हारे पुत्र नहीं है, अतः यह तुम्हारा पुत्र हो जाएगा। इस उत्तम वस्तु के भीतर जाने से क्या प्रयोजन है? तदनंतर ऐसा ही हो। इस प्रकार रानी प्रसूति का गृह में चली गई और प्रातः काल होते ही इसके पुत्र जन्म का समाचार लोक में बड़े हर्ष से प्रकाशित कर दिया गया। तदनंतर रत्नपुर नगर में पुत्र का जन्मोत्सव किया गया। इस उत्सव में आश्चर्यचकित होते हुए समस्त भाई बंधु रिश्तेदार सम्मिलित हुए। चूंकि वह बालक रत्नमय कुंडलों की किरणों के समूह से घिरा हुआ था, इसलिए माता पिता ने उसका भामंडल नाम रखा। अपनी लीलाओं से मन को हरने वाला तथा समस्त अंतःपुर के कर कमलों में भ्रमर के समान संचार करने वाला वह बालक पोषण करने के लिए ढाई को सौंपा गया।